नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ आरपी मरुआ। आज हम जिस बीमारी पर चर्चा करने जा रहे हैं उस बीमारी का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, यानी जिसे हिंदी में क्षय रोग कहते हैं। ये बीमारी हमें कैसे होती है और इसे कैसे बचा जा सकता है। अगर ये बीमारी हमें हो जाती है तो उसके बाद हम अपना केयर कैसे करें, इस बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए गौड़ हॉस्पिटल श्रीगंगानगर के एलर्जी, अस्थमा एवं टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार जी लाइव जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर लाइव में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी के कौन कौन से लक्षण होते हैं? मरीज कैसे पहचाने कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो गई है? जैसे उसके ट्यूबरकुलोसिस के जो कॉमन सिम्टम है, कफ है, अगर 15 दिन से ज़्यादा खांसी है, बुखार रह रहा है, भूख लगना बंद हो गया है, वजन वेट लॉस हो रहा है, तो ये सब चीज़ें ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण हैं। या खांसी के अंदर खून आ रहा है तो वो भी एक ट्यूबरकुलोसिस का लक्षण है। ऐसी स्थिति में अपने डॉक्टर से संपर्क करें। या किसी के कोई घर में कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है या कोई व्यक्ति ऐसे पेशेंट के संपर्क में आया है, उसके क्लोज कॉन्टैक्ट हैं जो उसके साथ रहने वाले हैं, और उनको अगर खांसी की समस्या होती है तो तुरंत उनको अपना एक्सरे करवाना चाहिए और बलगम की जाँच करवानी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक टीबी का मरीज अपना डायग्नोसिस कैसे करवाए? आज के समय में साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है और ट्यूबरकुलोसिस कोई ऐसी असाध्य बीमारी नहीं है। आजकल ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस बहुत आसानी से हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को अगर 15 दिनों से लगातार खांसी है, बुखार आ रहा है, तो वो नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना बलगम का टेस्ट करवा सकता है। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए ये सुविधा गवर्नमेंट अस्पताल में ये निःशुल्क उपलब्ध है और हर जगह शहर में भी प्राइवेट लैब्स उपलब्ध हैं जिसमें बहुत ही जल्दी ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस हो जाता है। टीबी के मरीज की दवाइयाँ कितने समय तक चलती हैं? ट्यूबरकुलोसिस के लिए अगर फ्रेश केस है, फ्रेश केस का मतलब जिसने कभी पहले टीबी की दवाई नहीं ली है या जिसको पहले कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो उसे हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस फ्रेश केस करके नॉमिनेट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको 6 से 9 महीने तक की दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ अपने सरकारी अस्पताल में निःशुल्क भी उपलब्ध हैं और प्राइवेट के अंदर भी इसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, बहुत ही कम कीमत पर ये दवाइयाँ बाजार के अंदर उपलब्ध हैं और वो भी ले सकता है पेशेंट। और आजकल तो सरकार की तरफ से एक निश्चय योजना के अंतर्गत उन्हें 500 रुपये प्रति माह भी भारत सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। सर, एक टीबी के मरीज का खान पान कैसा होना चाहिए? और खाने पीने के लिए अपनी डाइट, एक हेल्दी डाइट जिसे अपने कहते हैं कि भी डाइट के अंदर आपकी डाइट में अच्छी प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, अच्छे सेहत के लिए जो अपने फल फ्रूट हैं, दूध है, घी है, वो हेल्दी डाइट, हरी सब्जियां हैं, वो उसे लेनी चाहिए। सर, टीबी की दवाइयाँ अगर कुछ दिक्कत करें तो क्या उन्हें बंद कर सकते हैं? अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस स्थिति में आप अपने डॉक्टर को बताएं। अपने आप मर्जी से दवाइयाँ कम करने से उसके अंदर एक समस्या ये आती है कि आपका रेजीम एक तो लो डोज रेजीम हो गया, दूसरा क्या है कि आपने कुछ दवाइयाँ, आपको जैसे 4 दवाइयाँ चल रही हैं, आपने 2 दवाइयाँ बंद कर दी तो वो रेजीम आपका इनएडिक्वेट रेजीम हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग के अंदर ये मेन समस्या आती है कि आधा अधूरा ट्रीटमेंट लेने से रेजिस्टेंस की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो कि अपने आजकल देख रहे हैं कि MDR पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी काफ़ी इंसिडेंस उसका बढ़ गया है। MDR की फुल फॉर्म हो गई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, और आजकल तो XDR ट्यूबरकुलोसिस भी आ रही है, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। तो यह बहुत ही खतरनाक है। होता क्या है कि ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट लंबा ट्रीटमेंट है, पेशेंट 15-20 दिन की दवाइयों से ही अपने आप को अच्छा महसूस करने लगता है। तो एक कॉमन मैन की थिंकिंग है कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वाई शुड आई टेक मेडिसिन, मैं अपनी दवाइयाँ क्यों लूँ, और वो इसलिए दवाइयाँ बंद कर देते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वो दवाई फिर से रीइमर्ज हो जाती है और वापस से अपना रूट दिखाती है। तो कभी भी बिना डॉक्टरी सलाह के अपनी दवाइयाँ बंद ना करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप संपर्क करें। सर, टीबी के दवाइयों से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ चल रही हैं तो उसके अंदर जो साइड इफेक्ट ये देखने को मिलते हैं कि जैसे उसमें ज़्यादातर दिक्कत ये आती है कि भूख का कम लगना, और कई पेशेंट्स के अंदर उल्टी आना, उबकाई आना, या जिसमें कई पेशेंटों के अंदर क्या है कि हेपेटाइटिस डेवलप हो जाती है, जो कि एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का एक सामान्य साइड इफेक्ट है।
तो उस स्थिति में उनको दवाइयाँ बंद करके अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसके बाद में दूसरी दवाइयाँ उनको एक बार शुरू कर दी जाती है। टीबी के मरीज को क्या घर में अलग रखना चाहिए? मेरा मतलब उसे आइसोलेशन में रखना चाहिए या नहीं? जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि क्षय एक कंटाजियस डिजीज है, एक संक्रामक रोग है। तो जो लोग स्पुटम पॉजिटिव हैं, स्पुटम पॉजिटिव का मतलब जिनके बलगम के अंदर ट्यूबरकुलोसिस के कीटाणु दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको आइसोलेशन की जरूरत होती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आएंगे तो उनके भी इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहेगा। तो उस स्थिति में व्यक्ति को जैसे खांसते वक्त, छींकते वक्त, बोलते वक्त एक दूरी बना के और मुंह पर मास्क का प्रयोग करना चाहिए। तो क्योंकि एक संक्रामक रोग है, तो जो भी उसके क्लोज कॉन्टैक्ट आएंगे उनको भी इन्फेक्शन होने की एक संभावना बनी हुई है। तो थोड़ा सा आइसोलेशन की इसके अंदर जरूरत है। सर, किसी दवा से अगर एलर्जी हो या गैस की शिकायत हो तो क्या करें? किसी दवाई से किसी को गैस्ट्राइटिस हो सकती है, किसी को नोजिया हो सकता है, किसी को वोमिटिंग हो सकती है या किसी को एलर्जी हो सकती है, खारिश होना करना। उस स्थिति में हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी जो कल्प्रिट ड्रग है, जो ये ड्रग कर रही है, उसको चूज करके उसको हटा देते हैं अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और अगर हल्की प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ कई बार जैसे गैस की दवाई दे दी है या कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे दी है खारिश के लिए, तो उससे वो प्रॉब्लम सबसाइड हो जाती है। और अगर नहीं होती है तो अपने को उस दवाई को रेजिम में से हटाना पड़ेगा। सर, एक टीबी का मरीज जो दवाइयाँ ले रहा है, उसे आपकी तरफ से कोई सलाह या राय? अगर कोई टीबी का पेशेंट है तो उसने जो भी उसके डॉक्टर द्वारा उसको दवाइयाँ प्रेस्क्राइब की गई हैं, उस दवाइयों को वो डेली ले। दवाई के अंदर किसी भी प्रकार का नागा ना करे। और ज़्यादातर लोगों में ये देखा जाता है कि किसी में कोई उल्टी आना, घबराहट होना, भूख कम लगना, इस प्रकार की कोई समस्याएं आ सकती हैं। अगर आती हैं तो वो अपने डॉक्टर से दवाई बंद करके अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सर, आपने टीबी के बारे में हमें पूरा विस्तार से बताया। आप हेलो डॉक्टर लाइव के साथ लाइव रहे, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।